लेकिन आप में मैंने भगवान को देखा। इंसान से बड़ा भगवान दुनिया में कोई नहीं होता। इंसान है तो भगवान है, इंसान नहीं है तो भगवान को कोई महसूस नहीं करेगा। इंसान की पूजा सबसे बड़ी, और मैं इंसान की पूजा करता हूं। मैं इंसान को ही मंदिर मानता हूं, इंसान को ही भगवान मानता हूं, अल्लाह ईश्वर राम नहीं मानता हूं। मेरा और आपका रिश्ता खून का है। मेरी जिंदगी आपसे है। आप है तो मैं हूं, आप है तो मैं दुनिया से लड़ लेता हूं, आप है तो देश नहीं दुनिया की गरीबों की मदद कर पाता हूं। मेरी जिंदगी का एक एक पल इस देश के गरीबों के लिए। ताली छोड़ दीजिए। आप सबको पता है, रात के 3 बजे 2 बजे हमेशा नींद नहीं आती मुझे। जब कोई जुल्म होता है, अन्याय होता है, जब कोई परेशान होता है, जब कोई संकट में होता है, मुझे लगता है कि मेरी मां परेशान, मेरी बेटी परेशान, मेरी बहन परेशान, मेरा परिवार परेशान। मैं आंसू नहीं देख सकता। मैंने कोशिश की है, मेरी औकात बहुत छोटी है, लेकिन जितना इस देश का नेता लुटता है उतना हम डेली बांटते हैं। सबको पता है, कोई गरीब नहीं है जो मेरे दरवाजे से आज तक खाली हार गया। इसलिए आप मेरी मां बहनें ईश्वर के समान हैं। मंच पे सभी सम्मानित नेता, मेरे अजीज भाई, कांग्रेस के सच्चे साथी और आपके सेवक, आपका बेटा आपके सामने तो राहुल गांधी जी के सिपाही हैं। सभी पदाधिकारी, सभी साथियों, 3 पार्टी, एक बीजेपी, 3 बार एमपी, प्रधानमंत्री, अटल जी को लगा के 5 बार, देश की जनता ने 3 बार प्रधानमंत्री बनाया। कोई एक उपलब्धि, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख रुपया, जाली नोट, किसानों के इलाज, आप उठा के देखते चलिए। काला धन, ब्लैक मनी, बेरोजगारी, कोरोना के से लेकर आज तक 6000 से ऊपर फैक्ट्रियां बंद, लगभग फैक्ट्री दिल्ली की बंद, मजदूरी की पैसे घट गए। मोदी जी की कोई एक स्कूल, मोदी जी का कोई किसानों के लिए एक मदद, पूर्वांचल या किसी भी देश के गरीबों के लिए कोई एक मदद, आयुष्मान, जनधन योजना, 50,000 रुपया, कोई एक चीज सिवाय हिंदू मुसलमान के, सिवाय कब्रिस्तान के, सिवाय ईद बकरीद शमशान के, सिवाय जिन्ना पाकिस्तान के, कोई अभी हर 12 साल के बाद कुंभ होता है। हर 12 साल के बाद, हर 12 साल के बाद इन्होंने दुनिया को झूठ बोल दिया। 140 साल बाद कुंभ हो रहा, फिर 144 साल बाद कुंभ होगा। कल 400 लोग मर गए, सबको बोला नहीं मरे। लगभग 300 ट्रक भर करके कपड़ा गया, 10 लगभग ट्रैक्टर चप्पल गए,
200 से ऊपर बिहार के लोग मरे, जबकि 12 साल पहले कुंभ हुआ था, तब एक घटना नहीं घटी। इसमें भी झूठ। आम आदमी के लिए 140 करोड़ में यहां जो लोग बैठे हैं, ना तो एक कट्ठा जमीन है, या तो सब्जी, या तो फॉर्चून की दुकान, अंडा, सेब, फल, दूध, मीट, मटन, मुर्गा, छोटा छोटा दुकान, कपड़े के दुकान, किसी भैया चुप करिए उसको, छोटी छोटी बातें। मैं आपसे, आपके बीच, आपको पता है कि सच के अलावा जिंदगी में सदन में मैं पीएम से लड़ता हूं, 11 सीएम से लड़ा हूं। मैं दुनिया में ना भगवान से डरता, ना किसी आदमी से। मेरी जिंदगी सिर्फ देने के लिए बनी है। मैं आज आपके बीच, एक तरफ मोदी जी जो एक काम नहीं, नफरत के अलावे आरक्षण मिटा दिया उन्होंने, ओबीसी ईबीसी का, जाति जनगणना खत्म कर दी, रेलवे की वैकेंसी बंद कर दिया, प्राइवेट नौकरी कर दी। एक भी ओबीसी और एसटी एससी का बच्चा अब नौकरी नहीं कर सकता, एक भी। रेलवे की वैकेंसी खत्म, अग्निवीर, बैंकिंग की वैकेंसी खत्म, प्राइवेट में कुर्मी, कोयरी, साह, चौधरी, जसवाल, नुनिया, चंद्रवंशी, कहार, कुम्हार, मला, केवट, गंगोत्री, निषाद, तत्वा, शर्मा, जोल्हा, पासवान, राम, जाटव, ढोम, पासवान, मुसर, किसी का बच्चा नौकरी नहीं कर सकता, किसी का नहीं। आरक्षण खत्म कर दिया। हमेशा 3 बार झूठ। एक तरफ अरविंद जी टेररिस्ट के पैसे से पार्टी बनाया, कनाडा के टेररिस्ट के पैसे से 140 करोड़ रुपया। सबने, सारे टेररिस्ट ने बोला हमने पैसा दिया इसको। पंजाब की सरकार झूठ के नींव पर बनाया। पंजाब के एक एक बच्चे ड्रग्स, एक एक बच्चे स्मैक, एक एक बेटा सॉल्यूशन व्हाइटनर, कि तू चाहो कि तुम्हारा बेटा बेटी ड्रग्स ले। जितनी बात कही, पंजाब गया दिल्ली को गरियाया, दिल्ली गया पंजाब को गरियाया, हरियाणा गया पंजाब और दिल्ली को गरियाया, दिल्ली आया हरियाणा पंजाब को गरियाया। जहां चुनाव लड़ने जाता है वहीं एक दूसरे स्टेट को गाली देता है। आप उठा के देख लो, एक वादा पूरा किए हो ये तो। इन्होंने कहा आम आदमी दुनिया का सबसे महंगा आदमी, सबसे, इससे बड़ा महंगा आदमी। भैया हमको 9000 बीघा जमीन, 100 बीघा भी नहीं बचा। इन लोगों को इतना पैसा कहां से, इन लोगों को कहां से इतना पैसा? मोदी जी, एक कपड़ा 20 लाख, घड़ी 3 करोड़, चश्मा 1 करोड़, दुनिया का सबसे महंगा घर, वर्ल्ड का, दुनिया का, बाथरूम 13 करोड़, पूर्वांचल का बाथरूम 12,000, 13,000, इसका घर मोदी जी 40 लाख का एक दिन में पानी पीते हैं। और हमको इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास मिलता है 33,000, 34,000। हम घर नहीं बना सकते। कितने लोगों के पास 1 बीघा जमीन है? 83% लोग हैं जिसके पास
1 बीघा से नीचे जमीन है, या तो बटेदार, या तो तैयारी मजदूर, या तो बंधुआ मजदूर। मजदूरी कम कर दी आपने कोरोना के बाद। आप एक बार बात नहीं करते, आप आम से खास। आपने बोला सुरक्षा नहीं लेंगे, आप दोनों स्टेट से ले लिए। मैगी गाड़ी, मैगी जिंदगी, अय्यासी वाली जिंदगी। कथनी और करनी में फर्क क्यों? नीयत इतनी खराब क्यों? आपने कहा भ्रष्टाचार मिटा देंगे। राशन कार्ड किसी का बना है? राशन कार्ड बिना पैसे का राशन कार्ड बनेगा? बिना पैसे का काम होता है आप लोगों का? रेहड़ी ठेली वाले से ये पुलिस वाले हफ्ता वसूलते हैं कि नहीं? ये दुकान वाले से वसूलते हैं कि नहीं? घर पर एक रूम बनाते हैं तो 2 लाख टका देते हैं कि नहीं? क्या हुआ भ्रष्टाचार? राशन कार्ड नहीं, पेंशन नहीं। आपने कहा भ्रष्टाचार मुक्त कर देंगे। दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी आप हो गए। सबसे ज्यादा जनता का पैसा आपने खर्च किया। आपने कहा हम पानी साफ देंगे। नल में पानी साफ मिलता है? अरे जोर से बोला ना मां जी। क्या हुआ कॉलोनी का? कॉलोनी मिला? अरे कॉलोनी मिल रहा नहीं मिला। जमुना साफ हो गया, छठ घाट बन गया। 200 यूनिट बिजली में काम चलता है आपका? 201 हुआ, 3 गुना बिजली का बिल, 3 गुना बिजली बिल, 3 गुना। एक भी सड़क झुग्गी झोपड़ी वालों का बना? जोर से बोलो ना, इधर बोलते नहीं चुप। नहीं बना। जमुना नहीं बना, राशन नहीं मिली, रेहड़ी फेरी वाले को लाठी चलाओ, आम आदमी से पैसा वसूलो, दुनिया के महंगा सीएम हो जाओ, तीसरे बार फिर वादा करो। पंजाब को कुछ मिला नहीं, हमारी बेटी को कुछ मिला नहीं। कोरोना में अकेला पप्पू यादव, हमारे परिवार पूर्वांचल के लोगों को इन लोगों ने ताला लगा दिया, बिजली काट दी, पानी बंद कर दिया, मकान मालिक ताला लगा दिया मोदी जी के कहने पर, और हमारे मां बहन को नीचे कर दिया। 1800 किलोमीटर पैदल बाप को ज्योति ले जा रही थी दरभंगा, ज्योति पासवान रास्ते में दम तोड़ दिया। कितने बच्चे हमारे मर गए, राशन के लिए बिलक गए थे। हम सबसे बोले ट्रेन चालू रखो, मोदी ने नहीं सुनी, हमें बिहार से बस लाना पड़ा। छोड़ दीजिए, आम आदमी के दरवाजे पर गए, बस मांगा मैंने, कोटा अकेले हम ट्रेन लेके गए। एक बार हमें नहीं सुनी, एक बार नहीं। कोरोना में हमको मरने छोड़ दिया। ना मोदी ने मदद की, ना अरविंद ने। हमें नाली का कीड़ा बना दिया। हमारे मां और बच्चों के कंधों पर 2-2 बच्चे, हमारे जवान बेटा और बेटी के पीठ पर मोटरी। सारे उम्मीद और सपना खत्म हो गई थी। तब जाके इन्होंने सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी। दोबारा फैक्ट्री नहीं खुली था। वोट लेंगे पूर्वांचल से, वोट लेंगे गरीबों से, वोट लेंगे व्यापारी छोटे से। जीएसटी में सारे व्यापारी को मार देंगे, नोटबंदी में मां को मार देंगे, नोटबंदी में किसानों को मार देंगे, सिर्फ हिंदू मुसलमान। आज कितने सालों से किसान बैठे हैं पंजाब के, हरियाणा के। ये मोदी हरियाणा जाता है तो जाट को गाली देता है, कहता है जाट तुम्हारा दुश्मन। ये जाता है पंजाब तो सिख को गाली देता है,
ये जाता है राजस्थान तो गुजरात को गाली देता है, गुज्जर को। ये जाता है मराठा तो मराठी को गाली देता है। ये जाता है बिहार यूपी तो यादव को गाली देता है। ये जाता है दिल्ली तो पूर्वांचल को गाली देता है। तब तक गाली दोगे? याद रखना, पूर्वांचल को गाली देने की औकात नहीं है इस देश में। जितना तुम लोग लूटते हो ना, उतना इस देश के और देश के बाहर में अकेला पूर्वांचल का बेटा बांटता है। यह हैसियत और औकात नहीं है। कहे कोई आंख दिखा ले। हम मेहनत करते हैं, हम दुनिया बदलते हैं, हम दिल्ली बनाते हैं, हम लोगों की इज्जत करते हैं, हम मकान मालिक से प्यार करते हैं, हम उसके घर चलाते हैं, हम देश बनाते हैं। क्या मिला? आप बताओ। शीला दीक्षित अच्छा कि अरविंद केजरीवाल अच्छा? जोर से बोला। शीला अच्छा कि अरविंद अच्छा? ओवरफ्लाई कौन बनाया? शीला। मेट्रो कौन दिया? शीला। शीला। टोटल मेट्रो शीला, लाया हुआ मेट्रो शीला, फ्लाईओवर शीला, इस दिल्ली की हवा को ठीक किया था शीला। जमुना यदि साफ था तो शीला, पानी शुद्ध मिलता था तो शीला। आज हवा गंदा, आज पानी गंदा। फिर तीसरे बार झूठ। जो एक बार झूठ बोले एकला, जो दो बार झूठ बोले दोगला, जो तीन बार झूठ बोले तगला। चाहे वो कोई नेता हो, हम हो या कोई। यह दुनिया का सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी कांग्रेस क्या दे दिया? यह दिल्ली यूनिवर्सिटी कौन बनाया? कांग्रेस। यह जेएनयू कौन बनाया? जामिया कौन बनाया? डीयू कौन बनाया? बीएचयू कौन बनाया? एमयू कौन बनाया? आईएम कौन दिया? आईटी कौन दिया? मेडिकल कौन दिया? ये मोबाइल कौन दिया? कंप्यूटर कौन दिया? आईटीआई कौन दिया? ये एम्स कौन दिया? नवोदय कौन दिया? कस्तूरबा कौन दिया? मौलाना साहब स्कॉलर कौन दिया? ये कल्याण छात्रावास कौन दिया? छात्रवृत्ति कौन दिया? स्टेपन कौन दिया? स्कॉलर कौन दिया? इंदिरावास कौन दिया? राजीव गांधी विद्युत परियोजना कौन दिया? वृद्धा पेंशन कौन दिया? निःशक्त पेंशन कौन दिया? विधवा पेंशन कौन दिया? 6 पेंशन कौन दिया? राइट टू हेल्थ कौन दिया? राइट टू फूड कौन दिया? आरटीआई कौन दिया? मनरेगा कौन दिया? किसान का ऋण माफ कौन किया? एमएसपी कौन दिया? ये इतनी लंबी ट्रेन कौन चलाई? जनरल बोगी का ट्रेन कौन चलाया? मोदी। आप क्या चलाए? वंदे भारत, जिस पर एक गरीब नहीं चढ़ सकता। कोरोना के बाद डिब्बा बंद, कोरोना के बाद जनरल ट्रेन बंद। कांग्रेस ने दिया 32 डिब्बा, इसने दिया 11 डिब्बा। एक काम बता दो मोदी जी का, एक। राहुल गांधी हमारे नेता कहते हैं किसान को ऋण माफ करो, अग्निवीर खत्म करो, हमारे बच्चों को ओबीसी को 67% आरक्षण दो, अंबेडकर और गांधी की बात करो। ये कहता है गोडसे की बात करो, ये कहता है दलित को मिटाओ, ये कहता है ईबीसी का आरक्षण खत्म करो, ये कहता है कि वैकेंसी बंद करो। इसे मुसलमान से नफरत नहीं है, इसे दलित से नफरत है, इसे आदिवासी से नफरत है, इसे ईबीसी से नफरत है। एक बार इसे ओबीसी बच्चा नहीं चाहिए। इसीलिए यदि पप्पू यादव पर आपको भरोसा हो, लगे कि पप्पू यादव आपसे प्यार करता है, आपकी जिंदगी है, मैं आपके बगैर जी नहीं सकता हूं, आपकी खुशियों के लिए पल पल जीता हूं, आपके साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता। हम आपको अपने भाई के लिए आए,
यदि ये सेवा न किया हो कांग्रेस के साथी, इन पर भरोसा ना हो तो राहुल पर भरोसा करें, हाथ पर भरोसा करिए, शीला दीक्षित के पर भरोसा करिए। ये मूलधन है, मूलधन, और हमें सूद ब्याज कीजिए, हमें, अरे हमें कीजिए ब्याज, तो ब्याज में सब कुछ मिल जाएगा आपको। आपको पता है कि हम पूरे देश के गरीब का इलाज अकेले कराते हैं। 17 नंबर बलवंत राय मेहता लें हमारे कोठी से पूरे देश का गरीब का खाना और इलाज जो आता है उसका फ्री करते हैं। जो भी पूर्वांचल और देश के कहीं के गरीब है, यदि उसको एम्स में कहीं इलाज चाहिए तो सीधा पप्पू यादव की कोठी, एक भी मदद कभी कमी नहीं होगी। जो भी पूर्वांचल की बेटी और मां है यहां, यदि आप गरीब हैं और बेटी की शादी में आपको दिक्कत है, आप आइए, 1 महीना पहले हमें बताइए बेटी की शादी कब है। पप्पू यादव के तरफ से 50,000 रुपया उस बेटी के नाम, हर आदमी की मदद, जुल्म नहीं होने देंगे, इनकी भ्रष्टाचार को मिटा के रहेंगे। इन लोगों से ज्यादा भारी है मोदी और सीएम दोनों एक हो जाए तब भी पूर्वांचल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं जिंदा हूं और इन लोगों की हैसियत को जानता हूं। इन लोगों की हैसियत सिर्फ वोट के लिए इंसान का कत्लेआम। समाज को बांटो, देश बांटो, संविधान मिटाओ, ओबीसी को खत्म करो, जाति जनगणना मिटाओ, आरक्षण मिटाओ, दिल्ली को टुकड़े टुकड़े कर दो, पूर्वांचल को गरियाओ, हरियाणा को गरियाओ, जहर मिला दिया। इसलिए हम आए। यदि आप सबको दिल से भरोसा है पप्पू पर और हाथ और राहुल गांधी जी पर, यदि सही में आप 1,000 रुपया में नहीं बिकी, 1,000 कोई दे तो हमसे 2,000 ले लीजिएगा, पप्पू यादव घर आ जाइएगा, लेकिन पूर्वांचल के लोग नहीं बिकिएगा। यदि ये भरोसा हो और यदि लगे कि पप्पू आपका बेटा है, आपका भाई है, दोनों हाथ यदि आप उठा के आशीर्वाद देंगे तो इनको माला पिन्हा देंगे। दोनों हाथ उठे, वो दोनों चारों तरफ आप लोग का आशीर्वाद है। दोनों हाथ ऐसे उठाइएगा तब। कौन साहब, कौन साहब, कौन साहब, माला पिन्हा दें, जोर से बोलो, माला पिन्हा दें। पूर्वांचल की एकता जिंदाबाद, हमारी मां बहन बेटी जिंदाबाद, हमारे छात्र युवा शक्ति जिंदाबाद, हमारी पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी हाथ छाप जिंदाबाद, पूर्वांचल के बुजुर्ग जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आप सबको प्रणाम और सलाम करते हैं। बहुत